प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। उसे रोको प्लीज। आप जिस काम के लिए आई है वो नहीं सकते। नबील से जब पता चला कि ये सब आपकी मेहरबानी है तो सीधा आपके पास आ गई। तुम्हें नहीं पता कि एक एक मिनट की ताखीर कितनी भारी पड़ सकती है मुझ पर। वो तुम्हें ट्रैप कर रहा है। और तेरी दबंग बीवी ने कबूल कर लिया है कि मुखालिफ पार्टी के कहने पर रिश्वत दे के ये सब कुछ किया। हारून, ये तुमने क्या किया है? तो जैसे ही मिस खुशबत साहिबा आती हैं तो आप दिल खोल के सवाल कर सकते हैं, मुकम्मल आजादी। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। मेरे हर सवाल का जवाब आपके पास है। आप तो मुझे जानते हैं ना। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा कि मेरी रिहाई के लिए आपने क्या कीमत वसूल की है। ये पूछ रहा हूँ कि क्या कीमत अदा की है। आपकी कोई कीमत है क्या? हाँ, आप मेरी कीमत है। क्या कहने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मेरे बारे में एक रिपोर्ट पेश की गई है और जिसका जवाब देना है। उस रिपोर्ट में मुझसे पूछा गया है कि मैंने क्या चौधरी से रिश्वत तलब की और उसके इनकार करने से मैंने इंतकामी कार्रवाई करते हुए इस पर बहुत सारे झूठे केसेस है। बस, और कुछ नहीं कहना और कुछ नहीं बताना। मैं नहीं जानना चाहता कि आपका जवाब क्या होगा। तो आपकी मोहब्बत आपके फर्ज पर कैसे हावी हो गई? तो आप क्या करते हैं? आप भी तो यही करते हैं ना। एक्चुअली आपने तो ये किया है हारून। मुझ तो कोई तकलीफ ना पहुंचे, आपने सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया। फिर आपने ये कैसे सोचा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? हाँ, मैंने आपको मुश्किल से बचाने के लिए वो मुश्किल अपने सर पर ले लिया। वो मेरा फैसला था, लेकिन उसमें किसी और का नुकसान नहीं हुआ। आपने मुझे बचाने के लिए तो और कितने लोगों का नुकसान कर दिया है। हाँ, मानता हूं आप मुझसे मोहब्बत करती है, मैं आपसे। लेकिन आप एक बात भूल रही हैं। हम दोनों, हमारी एक मोहब्बत और भी है, हमारा फर्ज और हमारे लोग। और परी, क्या मतलब परी? परी हमारे क्या है वो? परी? परी बिल्कुल ठीक है हारून। आई एम कॉन्फिडेंट इसके बारे में आपके सारे अंदाजे गलत होंगे। लेकिन हर जगह खबर तो यही सर्कुलेट कर रही है कि हाँ, और मैंने अपने तौर पे कंफर्मेशन भी करवाई है सर, हर जगह से यही रिपोर्ट आई। कंफर्मेशन तो खुशबा खुद देगी ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो मैं खुद कवर करने जाऊंगी। यू आर अलाउड टू कम, यू आर अलाउड। तनवीर तुम इस आ जाओ प्लीज। सर मैं चला जाऊंगा, लेकिन सर 7 साल हो गए, नबील नाम है मेरा सर। 7 साल उम्र? उससे पहले क्या नाम था तुम्हारा? सर उससे पहले मेरा नाम ही नहीं था। कोई तू कहता था, कोई तुम, और कोई तो ओए कहता था। बस तुम साथ जाओ भाई। हर बॉस मिला जो नाम बोलता है। अम्मी अब्बू के घर पर है। मुझे सच सच बताएं, क्या हुआ है? उसने धमकी दी है? आप उसकी धमकी से डर गई? हाँ, डर गई थी, डर गई मैं।
और दिन दिहाड़े मेरे घर पर आ गया, मेरी बेटी को लेके चला गया। मैं क्या करती मैं यहाँ पर? मैं बहुत बुरी तरह डर गई, मुझे डर लग रहा था। पूरे 35 मिनट तक परी उसके साथ थी। उसने गार्ड को, मालिक को, बुआ को इधर इधर बंद किया हुआ था। बिल्कुल यही जगह थी जहां पे उसने किया था सब कुछ। और आप कह रहे हैं कि मैं डरती नहीं? मैंने कहा था मुझे यार, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उसकी सब कुछ करने के लिए। तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हम दोनों के होते वो पति को फरात नहीं लगा सके। हम दोनों के होते हुए आप नहीं थे हारू, मैं थी अकेली। मैं जानती हूँ कि मेरे पे क्या गुजरी थी। उसने अम्मी अब्बू के घर के बाहर अपने आदमी खड़े किए हुए थे। वो कभी भी, मुझे लगता था कि वो परी को ले जाएगा वो, और वो ले गया था। सोचो ना, अगर मैं उसे वापस लेकर ना आता तो आपने तो इधर ही मर जाना था। और उस बेचारी का क्या होता? ओ, ये सोच के तो मेरे दिल में कपकपी आती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कर सकता हूं जी, चुटकी के साथ कर सकता हूं। वो कहते हैं ना, जब बंदा बाजी हारने वाला हो ना, और उसके पास एक कोई पता रह जाए तो सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए। आप भी ज्यादा मत सोचो, खुशी खुशी घुग्गी मारो। एक छोटा सा रिश्वत का दाग ही तो लगना है, और क्या होगा? उसके बाद आपके शौहर की सारे इल्जाम माफ, वो आपकी बच्ची आपके पास, आप अपने शौहर के पास, हैप्पी एंडिंग बस। वरना दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास तो सिर्फ आपकी अफसरी रह जाएगी बस। वो फैसला आपके हाथों में है। अब बुआ जी के लिए लाया था। चलो।
चौधरी क्यों आया था कल रात तुमसे मिलने? कुछ लोग होते हैं ना जिनकी शक्लें देखकर आपका दिल चाहता है कि बस उन्हें मारो। आया था वो बेकार धमकियां और घटिया सौदेबाजी करने, गया थप्पड़ खा के। लॉयर से बात करो, उसके अगेंस्ट जा सकती है ये चीज। नहीं, मुझे उसके आने से या उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे बस ये फिक्र है कि वो तो खुशबत को ना तंग करे। नहीं नहीं नहीं, इस चीज की फिक्र ना करो। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता खुशबा को भी उसकी धमकियों से कोई फर्क पड़ता है। मत भूलो यार, वो कोई बेबस औरत नहीं है। 24 घंटे उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी रहती है। नहीं, अब 24 घंटे कोई सिक्योरिटी नहीं है, ड्यूटी आवर्स पर है। उसने खुद मना कर दिया कि मुझे ऑफ ड्यूटी आवर्स पे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो जरूरत है। चलो मैं बात करती हूँ उससे, नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो। जो सिचुएशन चल रही है उसे तब तक तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए। थैंक्स। सायरा, सायरा, अब जी अम्मी, देखो गेट पे कौन है? आप ही आई है। अच्छा, इस वक्त? अभी क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं बंद किया हुआ था बाहर का? लॉक करके आओ ना। ये भी दरवाजा बंद करो, लॉक करो इसको। क्या क्या इतनी रात को परी को भी निकाल के ले आई हो? सब खैरियत? मैंने कहा ना कि दरवाजा क्यों नहीं बंद किया। दरवाजा नहीं खोलना। क्या हुआ है? अब्बू को बुलाऊं? खैरियत? मैं बहुत घबराई हुई लग रही हूँ। अभी क्या हुआ? अम्मी कुछ दिन मैं और परी इधर रह ले, कोई मसला तो नहीं है? बेटा ये कोई पूछने वाला सवाल है, लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या? जा अब्बू को बुला के लाओ। क्या हुआ है? नहीं 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 नहीं, दरवाजा नहीं खोलना। दरवाजा ध्यान से बंद करना, ठीक है? देखो खुशी, अब तुम परेशान कर रही हो। हुआ क्या है? खुशी अब परेशान कर रही हो, मुझे बताओ तो सही। क्या हुआ है खुशी? मैं तुम्हारे अब्बू को बुला के लाती हूँ। मेरा और परी का आना आपको इस वक्त बुरा तो नहीं लगा? अच्छा, इन फजूल बातों से मेरा ध्यान मत बटाओ। सही सही बताओ, हुआ क्या है? खुशी, मैं एक बहुत ही अजीब इम्तिहान में फंस गई हूँ अम्मी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ममता को चुनती हूँ तो दुनिया के सामने रुस्वा होती, हारून के सामने गलत साबित होती हूँ, और अगर सच्चाई पे डटी रहती हूँ तो परी और हारून
दोनों को मैं काटा। ये वो कोई इम्तिहान नहीं है खुशी, बहुत आसान फैसला है। देखो, अगर तराजू के एक पलड़े में ममता हो तो दूसरे पलड़े में चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना हो, माँ का झुकाव हमेशा ममता की तरफ होगा। तो हारून मुझे गलत नहीं समझेगा। बेटा, उसकी भी माँ है, वो समझ जाएगा। माँ तो हमेशा औलाद को ही चुनेगी। मुझे क्यों नहीं चुना? नहीं खुशी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो हमेशा तुम्हें ही चुना, हमेशा तुम्हें सबसे पहले रखा। लेकिन शायद कुछ कमी रह गई। बेटा, बस ये बात सुनो। मैं कभी ये कह नहीं सकी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मुझसे गलती हो गई बच्चे, मुझे माफ कर दो। आपके आने का मतलब क्या? जो कसम ली थी वो पूरी हो गई या कसम तोड़ कर आई है? बहुत कुछ तोड़ के आई हूँ। बहुत कुछ टूटने से बचाने के लिए। तोड़ फोड़ का बूढ़े मोहतरमा का। परी कैसी है? ठीक है। आपको देखकर तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन विजिटिंग आवर्स तो है नहीं इस वक्त। तो अपने अड्डे का रोब झाड़ कर आई हूँ मोहतरमा। वो सब कुछ पीछे छोड़ कर आई हूँ। मतलब है, इस वक्त मैं सिर्फ आपकी बीवी बनकर आपसे मिलने आई। आज बहुत अहम दिन है। और शायद आखिरी भी। इसलिए आपसे
मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। आखिरी यानी चौधरी की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का। अगर आपका सहारा ना होता तो मैं ये कभी ना कर पाती। आपका सहारा मुझे संभाल लेता है मिस्टर मलिक। मुझे कभी भी किसी के सहारे की आदत नहीं थी, लेकिन ये सहारा मैं खोना नहीं चाहती। हेलो आप ही? वो घर के बाहर कुछ अजीब लोग खड़े हैं, असला भी है उनके पास। गार्ड्स हैं शायद, तुमने भेजे? परी कहाँ है? वो यही है, मेरे पास ही है। अब्बू? वो भी यही है। वो भी परेशान हो रहे हैं कि 7-8 लोग घर के बाहर क्यों पहरा दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, अब्बू से कहो कि वो घर से मत निकले और परी को भी कहीं नहीं जाने देना। तुम भी आज घर से नहीं निकलोगी। मगर ये सब क्या है? चले जाएंगे, परेशान नहीं हो। अपने आदमियों से कहो कि मेरे अब्बू के घर के सामने से हटे, और तुम भी हट जाओ मेरे, हारून और मेरी बेटी के रास्ते से। और तुम खुशबख्त? वो तुम्हारा क्या मूड है? वो पीछे हटना है कि नहीं? मैंने नोटिस का जवाब भेज दिया जैसा तुम चाहते थे। तुम भी अपनी बात पे कायम रहना।
बेल तो हुई, अच्छी पेशरफ्त है, आगे के मरले भी आसान होते जाएंगे। सिर्फ बेल नहीं, बाकी के सारे मरले भी आसान होते जा रहे हैं, वो भी खुद ब खुद। सही वर्ड यूज़ किया तुमने, पेशरफ्त। करमानी साहब की फैमिली उनसे मिलने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? उन्होंने केस वापस ले लिया। ओके। पेशरफ्त, हारून मलिक पेशरफ्त। अंदाजा करो कि सुबह उठते ही पहली खबर मिलती है कि तुम्हारी अचानक से जमानत हो गई, जिसके लिए हम 3 दिन से भरपूर कोशिश कर रहे थे। दूसरी खबर, करमानी की फैमिली अपने इल्जामात वापस लेकर केस खारिज करने की अपील कर देती है। और तीसरी खबर, सारे गवाह अचानक से अपने बयानात से मुकर जाते हैं। और एक चौथी खबर भी है। क्या? उसके लिए तुम्हें 12 बजे तक का वेट करना होगा। 12 बजे क्या हो रहा है? खुशबक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे तो लगा कि मेरे घर आने पे या मुझ पर जो इल्ज़ाम थे वो साफ होने पे आप खुश होंगी। हारी भी क्यों लग रही है मुझे? घर तो आपको आना ही था। आप सच्चे जो थे, सच्चाई की जीत हुई। मुझे जीत नहीं लग रही, हार ही लग रही है। क्या हारा आपने? मेरे पास आपके अलावा कुछ है ही नहीं हारो। ना जीतने के लिए और ना हारने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहने वाली है? आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ ना अभी। क्या करने जा रही हैं, क्या करने वाली हैं? हेलो, क्या? किस कमबख्त ने क्या कर दिया? खुशबक? कौन खुशबक? ओ, हमारी खुशबक। हाँ, व्हाट?
नो मैंने ईमेल चेक नहीं किया. ओके लेट मी चेक. ओके. Why did you? ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से तो मैंने हिम्मत पकड़ी थी. So why did you do that?